आज मैं अपने टेरेस गार्डन में लगाने वाली हूँ गर्मियों के लिए गिलकी। तो जो पौधे हम अभी लगाएंगे उनसे हमें गर्मी में गिलकी तोड़ने के लिए मिलेगी और बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर की छत पर गिलकी को ग्रो कर सकते हैं। और साथ में मैं बताऊंगी कि आप जिस ग्रो बैग में आपने पहले भी सब्जी लगा ली है तो उस ग्रो बैग में आप किस प्रकार से अभी गर्मी की सब्जी लगा सकते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो मैं इन ग्रो बैग में गिलकी के बीज लगाने वाली हूँ। तो इनमें मैंने पहले सर्दियों की शुरुआत में जुकनी के पौधे लगाए थे। एक ग्रो बैग में मैंने 2 जुकनी के पौधे लगाए थे। इनसे मुझे ढेर सारी जुकनी तोड़ने को मिली है। तो अभी इनमें कुछ ज्यादा जुकनी नहीं लग रही है तो मैं इन्हें यहाँ से हटा रही हूँ। और भी पौधे मैंने जुकनी के 3 पौधे और लगा दिए हैं तो उनसे हमें जुकनी तोड़ने को मिलेगी। इस तरीके से मैंने इन पौधे को निकाल लिया है और इन्हें मैं कहीं अलग लगा दूंगी ताकि अगर इनमें कुछ जुगनी और आएंगी तो हम वहां से इन्हें तोड़ लेंगे। और इस प्रकार से मैं अब इन ग्रो बैग को पलट रही हूँ क्योंकि हमने जब इन ग्रो बैग को भरा था तो नीचे हमने गार्डन के सूखे हुए पत्ते और किचन वेस्ट को डाला था। तो अब वे पूरी तरह से खाद बन चुके होंगे, इसलिए अब मैं उन्हें पलटकर पूरी मिट्टी में अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। देखिए कितनी अच्छी खाद बन गई है और ये पूरी हल्की है, मतलब कि जो हम पत्ते वगैरह डाले थे उनसे ही ये खाद बनी है। तो मैं दोनों ग्रो बैग को इस प्रकार से पलट रही हूँ। और ग्रो बैग भी मैंने खराब पड़ी हुई बोरी से बनाए हैं। ग्रो बैग किस प्रकार बनाना है जिसका डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी खाद बनकर तैयार हो चुकी है। ये लगभग 1-2 महीने में बन गई है। कुछ टहनी है जो अभी बनी है इनकी खाद। तो अब जो ग्रो बैग हम भरेंगे उन ग्रो बैग में हम इन सभी को डाल देंगे तो ये वहां पर अच्छी तरह से खाद बन जाएगी। इस प्रकार ग्रो बैग की मिट्टी को आप निकाल कर और आप इसमें आप चेक करना है, जो भी आपको लकड़ी जड़ वगैरह मिले उन्हें हटा लेना है और उनको आप दूसरे ग्रो बैग जो भरेंगे उसमें डाल देना है, जिससे हमारी अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं जो भी खराब है जड़ वगैरह है जो हमारे पौधे की और या कोई भी कंकर पत्थर है तो उसे मैं इस प्रकार से निकाल रही हूँ। अगर आप इस तरीके से आप इनको छांट लेंगे तो आपका ग्रो बैग में जो वेस्ट मटेरियल है उसका खाद भी बन जाएगा। तो देखिए मैंने इतने सारे खराब इसमें लकड़ी वगैरह जो भी नहीं खाद बनी थी उनकी, तो उन्हें इस तरीके से निकाल लिया है। मिट्टी में इस तरह पौधे की जड़ रह जाती है तो मैं उन्हें इसी प्रकार से छांट लेती हूँ, जिससे हमारे ग्रो बैग में जो छेद होते हैं उनमें मिट्टी नहीं जमती है और ड्रेनेज सिस्टम सही रहता है। अब जो मिट्टी है इसे हमें 1-2 दिन धूप में सुखाना है ताकि इस मिट्टी में कोई भी बीमारी होगी या कोई भी फंगस वगैरह लग रहा होगा तो ये एकदम खत्म हो जाएगा। तो मैंने पहले जो मिट्टी ग्रो बैग से खाली की थी तो उसे मैंने अच्छी तरह से बना लिया है। तो चलिए अब हम बीज लगाने के लिए ग्रो बैग को तैयार करते हैं। तो ग्रो बैग को भरने के लिए मैं हमेशा किचन वेस्ट और गार्डन के जो हमारे सूखे हुए पत्ते जो भी कचरा निकलता है सभी मैं ग्रो बैग में नीचे की तरफ डाल देती हूँ। इस तरीके के फल फ्रूट के छिलकों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो जो भी किचन से कचरा निकलता है उनका इस्तेमाल मैं इसी प्रकार से करती हूँ। और जो पत्ते पीले हो जाते हैं हमारे पौधे लगे हुए हैं उनमें, तो उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको डर है कि इसमें फंगस लग जाता है इस तरीके से कचरा डालने से, तो आप पहले इस कचरे को सुखा लीजिए। उसके बाद अगर आप इसमें भरेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और जो कचरा हमारा उस ग्रो बैग में, तो जो मिट्टी में से हमने कचरा निकाला है उसको भी मैंने इस प्रकार ऊपर ऊपर भर दिया है और अच्छे से इसे दबाना है ताकि हमारा ग्रो बैग की साइज खराब ना हो। तो इस तरह से मैंने इसे उठाकर अच्छे से जमा लिया है। इसे आधा इस तरीके कचरे से भर लिया है। अब हमें मिट्टी तैयार, और यहाँ पर मैंने इस मिट्टी को 1 दिन में धूप में सुखा लिया है। सुखाने के बाद इसमें हल्दी पाउडर, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते, चूना और भी बहुत सारी चीज मिलाकर मिट्टी को अच्छे से बना लिया है।
मिट्टी को बनाने का डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वहां पर आप फ्री में घर पर उपलब्ध चीज़ों से अच्छी मिट्टी बना सकते हैं। अगर आप अच्छी मिट्टी बनाएंगे तभी आपका पौधा अच्छे से ग्रो होगा। तो अब मैं इस मिट्टी को इसमें डाल रही हूँ और एकदम आपको पूरी मिट्टी ग्रो बैग में नहीं भरना है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके भरना है और अच्छे से सेट करते जाना है, जिससे कि आपका ग्रो बैग में कोई भी जगह खाली नहीं रहे। तो इस तरीके से मैं ग्रो बैग को भर रही हूँ। एक बार मैंने मिट्टी डाल दी है, अब मैं दूसरी बार इस पे इस तरीके से मिट्टी डालकर फिर से वही प्रोसेस कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इस ग्रो बैग को इतना भर लिया है। और अब आप जो गर्मी में बीज लगाएंगे, अगर आप भी बोरी के ग्रो बैग बनाते हैं तो गर्मी में आप उनको फुल भरें, क्योंकि जितना ग्रो बैग खाली रहता है उतना वो बोरी धूप के कारण खराब हो जाती है। अगर उसमें मिट्टी भरी होती है तो वो वहाँ से खराब नहीं होती है। तो इसलिए मैंने इसे पूरी मिट्टी से भर लिया है और थोड़ा खाली रखा है, ताकि जो भी हम खाद दें तो इसमें आसानी से आ सके। अब मिट्टी भरने के बाद अब हमें इसमें पानी डालना है, क्योंकि हमने नीचे सूखे हुए पत्ते और किचन वेस्ट को डाला है, तो उन्हें खाद बनाने के लिए वहाँ पर पानी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बीज लगाने के बाद हम इतना पानी नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि हमारे बीज अगर हम इतना पानी डालेंगे तो नीचे चले जाएंगे, जिससे हमारे बीज सड़ जाएंगे और वो ग्रो नहीं होंगे। तो देखिए मैंने अभी इसमें इतना पानी डाल दिया है और हमारा ग्रो बैग में पानी बस इतनी ही नीचे गया है। तो इस तरीके से मैंने 3-4 जग पानी इसमें डाल दिया है और सारा पानी मिट्टी ने अपने अंदर सोख लिया है। अगर आप मिट्टी अच्छी बनाएंगे तो पूरा मिट्टी अच्छे से एडजस्ट कर लेगी। तो इस प्रकार से ये पूरा ग्रो बैग इतनी मिट्टी में पानी चला गया है। तो गिलकी के बीज मैं इस गिलकी के पौधे से निकालूं, तो गिलकी के बीज मैं इस गिलकी के से निकालने वाली हूँ। तो जो पहले हमने गिलकी लगाई थी तो उसी पौधे पर मैंने इस एक गिलकी को रहने दिया और फिर ये इस प्रकार से उसी पौधे पर सूख गई, बीज तैयार हो गए। तो एक ही गिलकी से मुझे ढेर सारे गिलकी के बीज मिल गए हैं। तो हमारी मिट्टी ने पूरा पानी सोख लिया है। तो चलिए अब हम इसमें बीज लगाते हैं। तो मैं अभी इसमें 3-4 बीज लगाऊंगी और बाद में इस ग्रो बैग में जो भी पौधे एक्स्ट्रा उगेंगे। तो बीज लगाने से पहले हमें इस मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई कर लेना है, क्योंकि पानी डालने के बाद मिट्टी कुछ इस प्रकार से जम चुकी है। तो इतने सारे बीज है तो मैं इसमें 4 बीज लगाऊंगी, जिससे बाद में ये ग्रो हो जाएंगे पौधे, तो मैं अलग ग्रो बैग में लगा दूंगी। 2 पौधे ही इसमें मैं गिलकी के रखूंगी, जिससे कि इसमें अच्छे से 2 ही पौधे ग्रो होंगे। अगर आप चाहें तो एक ही पौधा लगा सकते हैं, जिससे और भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और पानी तो हमने पहले ही डाल दिया था, तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी और डाल देते हैं, जिससे कि बीज को भी पानी मिल जाए। तो इस प्रकार आप बड़े आसानी से अपने टेरेस गार्डन में गिलकी को उगा सकते हैं। और अपने जो पुराने गमले हैं जिनमें आपने पहले सब्जी लगाई थी, उनकी मिट्टी को आप इस तरीके से रीयूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।